जय महाकाल, जय महाकाली दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अघोरी माँ काली की साधिका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और खुशहाल होंगे। आप सबको महादेव जी का ये जो दिन चल रहा है, सावन का महीना, इन सब की सावन के महीने की बहुत बहुत बधाई हो। और आशा करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और महादेव जी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट्स किया करें और कमेंट्स में ज़रूर जय महाकाल और जय महाकाली लिखा करें। मैं आज आपको कुछ उपाय बता रही हूँ जिस उपाय को करने से आपके जीवन में चमत्कार होगा। अगर आप इस उपाय को करते हैं, अगर आप किसी कष्ट, परेशानी या किसी दिक्कत से गुजर रहे हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे कि अभी सावन चल रहे हैं तो आपको महाकाल की सभी पूजा, महादेव जी की सभी पूजा कर रहे हैं इस वक्त। कई लोग व्रत भी रखते हैं। ये चीज़ें अच्छी है। आपको हमेशा रोज़ मंदिर जाना चाहिए और महादेव जी पर एक लोटा जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अगर आपकी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार आप जल चढ़ा सकते हैं। जल के साथ आप दूध वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। और आप जो भी महादेव जी के लिए कर सकते हैं, जैसे पंचामृत वगैरह, ये सब चीज़ें भी ले जाके मंदिर में बेलपत्र, जितना आपका सामर्थ्य होता है उस अनुसार आप पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप एक लोटा जल महादेव जी पर ज़रूर चढ़ाया करें। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से सावन चल रहे हैं और अगर आप किसी बीमारी से परेशान चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, अगर घर में कोई बीमार चल रहा है और डॉक्टरी इलाज कराने के बाद भी अगर आपको उस बीमारी में कोई आराम नहीं मिल रहा, दवाइयाँ काम नहीं कर रही, तो आपको क्या करना है कि आपको माँ काली का एक उपाय मैं आपको बता रही हूँ जिसको करने से आपको उस बीमारी से निजात मिलेगा, माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बनेगा और आपके जो कष्ट जीवन में चल रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। और आपके घर में भी अगर कोई नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो भी दूर होगी। शरीर पर कोई अगर नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो भी दूर होगी। आपको किसी भी शनिवार के दिन, अगर जैसे शनिवार है तो आपको क्या करना है, तेल ले लेना है सरसों का। और जो व्यक्ति बीमार है उसके भार के अनुसार, जैसे मान लीजिए अगर कोई किसी की उम्र 40 साल है या 50 साल है तो उसके भार के अनुसार आपको, जैसे कि उसका भार का 10वां हिस्सा आपको मंदिर में तेल दान करना है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 1 किलो, 5 किलो या जितना आपसे बन सकता है आप तेल मंदिर में दान कीजिए। और जब आप ये दान मंदिर में दें तो ये किसी को बता के ना दें। इस दान को आप गुप्त तरीके से दें, उस व्यक्ति का नाम बोलकर, या यदि आप खुद भी बीमार हैं तो आप अपना नाम बोलकर माँ के आगे अर्जी लगाते हुए उस तेल का दान करें और पंडित जी के हाथ में देते हुए बोले कि आप कृपया ये तेल का यूज़ माँ की जोत जलाने के लिए करें। साथ ही आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप अच्छे से सामर्थ्य है, क्योंकि माँ तो सभी के भाव को जानती है कि किसके पास कितना है, किसके पास कितना नहीं है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप 1 किलो दान दे सकते हैं, आधा लीटर तेल, सरसों का तेल दान दे सकते हैं, 1 लीटर दे सकते हैं। वैसे 1 लीटर ही देना ज़्यादा बेस्ट होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो भी आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि माँ के लिए 1 लीटर की तेल की बोतल आप शनिवार को दान करें। और अगर आपका सामर्थ्य अच्छा है, आप कर सकते हैं, तो आप अपने भार के मुताबिक, जितना भी आपका भार है, 20 किलो, आप 20 किलो के हैं, 30 किलो के हैं, 40 किलो, 50 किलो, जितने भी किलो के हैं उस अकॉर्डिंग, अपना भार के अकॉर्डिंग आप तेल में तेल, जो सरसों का तेल है वो मंदिर में दान दीजिए। और पंडित जी से बोलिए कि इस तेल को आप माँ की जोत जलाने में यूज़ कर सकते हैं, भंडारे के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप मंदिर में तेल दान कर सकते हैं। क्योंकि जो शरीर के अंदर अगर कोई एनर्जी होगी नेगेटिव तो वो दूर हो जाएगी। और अगर जो दवाइयाँ नहीं लग रही है वो माँ के आशीर्वाद से दवाइयाँ लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन आपको इस बीच अगर आपकी दवाइयाँ चल रही है तो आपको अपनी दवाइयों को भी, अपनी मेडिसिन को भी कंटिन्यू रखना है। और माँ के लिए ये उपाय भी आप कर सकते हैं। माँ को अर्जी लगाकर आप तेल दान दे सकते हैं। अगर आप फिर भी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, अगर आपका काम धंधा नहीं चल रहा या आपके घर में बरकत नहीं हो रही, कला कलेश चल रहा है, रोजी रोजगार नहीं चल रहा, तो भी आप क्या कर सकते हैं कि माँ के आगे अरदास लगा के और आप माँ को बोल सकते हैं कि माँ, मैं ये तेल लेकर आई हूँ आपकी जोत के लिए और जितना मेरा सामर्थ था मैं उसके मुताबिक ये तेल का दान आपके मंदिर में देके जा रही हूँ, ताकि इस तेल से आपकी जोत जल सके। और इस तरह आप मंदिर में अर्जी लगाते हुए उस 1 लीटर तेल की बोतल को आप मंदिर में दान दे दीजिए, अपनी समस्या बोलते हुए। क्योंकि माँ तो देखो सब कुछ जानती हैं, माँ
सब कुछ जानती है कि जो उसका बच्चा है, जो वो किस भाव से और किस श्रद्धा से उसके लिए क्या, उनके लिए क्या ला रहे हैं। माँ तो देखो जानो जान है, वो तो सब कुछ जानती है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप तेल का दान दे रहे हैं, इसी तरह आप किसी शनिवार को माँ के लिए 108 नींबू की माला लेके जा सकते हैं मंदिर में। माँ के को पंडित जी को देते हुए बोल सकते हैं। अगर आप खुद से पहना दें तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं पहना सकते तो आप पंडित जी को बोलते हुए कि ये आप मेरी माला माँ के गले में पहना दीजिए, और माँ के गले में आप 108 नींबुओं की माला पहनाइए पंडित जी के हाथों, या आप खुद भी। अगर आप पंडित जी से पूछ सकते हैं कि पंडित जी मैं चढ़ा सकती या चढ़ा सकता हूँ, अगर वो आज्ञा देते हैं तो आप चढ़ाइए। इस तरह से आप माँ का ये उपाय करके देखिए, तो आपके जीवन में जितने भी कष्ट चल रहे होंगे वो दूर होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब हम मंदिर में किसी चीज़ का दान करते हैं तो वो हमें, उस चीज़ के दान हमें दुगना होके मिलता है। क्योंकि मंदिर में हर तरह के लोग आते हैं। देखिए गरीब भी आते हैं, किसी को कोई परेशानी दिक्कत है वो भी आते हैं, कई लोग भूखे होते हैं वो भी आते हैं, क्योंकि भंडारा बनता है मंदिर में। और कई बेचारे ऐसे भी होते हैं जो कमा नहीं सकते, अपने शरीर से लाचार हैं, रोगी व्यक्ति भी आते हैं, लाचार व्यक्ति भी आते हैं, हर तरह के इंसान मंदिर में आपको मिलते हैं। और जब आप किसी चीज़ का दान करते हैं मंदिर में तो वो हमें दुगना मिलता है, उसका आशीर्वाद हमें दुगना मिलता है, उसका फल हमें दुगना मिलता है। तो अगर आप मंदिर में जितना दान देंगे, कभी आप तेल दे दीजिए दान, कभी आप आटा दान दे दीजिए, कभी आप माँ के लिए नींबू की माला लेके चले जाइए, और कभी आप गरीबों को कुछ पैसे दान दे दीजिए। और कभी भी मतलब कोशिश ये कीजिए कि आप जब भी मंदिर जाएं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करिए, ठीक है, जितना हो सके दान दीजिए। अगर आप अपने भार के अकॉर्डिंग, जैसे अगर आप सामर्थ्य रखते हैं अच्छा खासा, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार तेल का कैन, पूरा जो तेल की एक जो कनस्तर आता है वो दान दे दीजिए, है ना। अलग से एक बोतल, एक अलग बोतल दे दीजिए दान, साथ में एक तेल का कनस्तर दान दे दीजिए भंडारे के लिए, और एक तेल की बोतल दे दीजिए ताकि माँ की जोत के लिए भी वो काम आ जाए। तो इस तरह से आप अगर दान करते रहेंगे तो आपके जो भी शनि का प्रकोप है या राहु केतु का प्रकोप है, ये सब शांत रहेंगे। क्योंकि माँ जो है, माँ के आगे हर चीज़, अपनी माँ की शक्तियों के आगे हर चीज़ शांत हो जाती है। और माँ ऐसी हैं, और जब आप देखती है कि मेरा बच्चा इस चीज़ से परेशान है तो माँ का आशीर्वाद अपने आप धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी होती है, या हमारे शरीर पे नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमें परेशान कर रही होती है। तो जब आप माँ के मंदिर में इस तरह का दान करते हैं तो वो एनर्जी अपने आप धीरे धीरे, नेगेटिव एनर्जी जो भी होती है वो धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि माँ के चरणों में वो एनर्जी धीरे धीरे जानी शुरू हो जाती है। माँ खुद उस एनर्जी को आपके घर से, आपके शरीर से खींच लेती हैं और अपने चरणों में निवास दे देती हैं। तो इस तरह से आप मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा दान कीजिए, जितना हो सकता है उतना मंदिर में दान दीजिए, गरीबों को दान दीजिए। और मैं हमेशा एक वीडियो में एक बात बोलती हूँ कि अपने नेचर को सबसे पहले अच्छा बनाइए। आप दान दे रहे हो और मन में ये बात रख रहे हो कि मैंने इतना दान दिया, ये गलत है। आप दान ऐसा कीजिए कि आप एक हाथ से दान कर रहे हैं तो आपके दूसरे हाथ को पता ना चले, और मन में इस तरह के भाव ना लाइए कि मैंने इतना दान कर दिया या मैंने ऐसा दान करा, या किसी को ये ढोल ना पीट के बताए कि आज तो मैंने मंदिर में ये दान करा, वो दान करा। तो फिर ये आपका कुछ भी दान नहीं लगेगा, वो बेकार जाएगा। आप जो भी दान करें, दान ऐसा होना चाहिए कि अगर आप एक हाथ से दान कर रहे हैं तो दूसरे हाथ को पता ना चले, इस तरह का दान होना चाहिए, ठीक है। तो आशा है कि आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड मुझे कमेंट्स किया करें। अगर आप किसी वीडियो पे चाहते हैं, किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। कमेंट्स में ज़रूर जय माँ काल और जय माँ काली लिखा करें।